जय हिंद मेरे देश के नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब और मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त मिस्टर कृष्णा गुप्ता। तो मैं आप लोग को मैथ पढ़ाता हूं और मैथ में अभी रिसेंटली कल हमने एक टॉपिक अपलोड किया था जिसका नाम था स्क्वायर निकालना, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। और उसमें केवल हमने थोड़ा सा बताया था कि इकाई अंक अगर 5 हो तो इसका वर्ग तुरंत कैसे निकालते हैं, ये हमने बता दिया था। आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे और आज हम बहुत देर तक पढ़ेंगे। वास्तव में उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे लेकिन थोड़ा सा वीडियो छोटा बन गया, पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए दिक्कत हो गई थी। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तब तक जब तक आपका वर्क ख़त्म ना हो जाए। हम लोग छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, सारी चीज़ का अध्ययन बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। और एक ज़रूरी सूचना आपको बता दूं कि अगर आप कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा करके वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर आप वहाँ पर जुड़ते हैं तो आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पढ़ाई से रिलेटेड हैं और आपको नहीं आता है तो उस क्वेश्चंस को आप ग्रुप में भेज देंगे तो फिर क्या होगा कि उस क्वेश्चंस का आपको सलूशन तुरंत का तुरंत मिल जाएगा, कोई ना कोई सॉल्व करके दे देगा। दूसरी चीज़ ये कि आपके ऑफलाइन बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, चाहे टेट का हो, सी टेट का हो, सुपर टेट, तीनों बैच ये, और साथ में यूपीएसआई और एसएससी जीडी और लेखपाल के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और रही बात डेमो की, तो 3 दिन का डेमो आप देख सकते हैं और जो उसमें आपको सारे के सारे बहुत बेहतरीन फैकल्टी हैं जो मिलेंगे पढ़ाने के लिए, और हर चीज़ एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सारी की सारी चीज़ों का डिस्कशन होगा तगड़े से। तो फिलहाल मैं शुरुआत करता हूं आपको। तो हम लोगों ने क्या सीखा था, सीखा ये था भाई, एक चीज़ देख रहे हो आप, कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब, प्लीज़ इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई अगर इससे संबंधित है तो आप उसको भेज दीजिएगा ताकि उसको भी जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब। बाकी चर्चा तो हम करने ही जा रहे हैं। चर्चा क्या करना था मेरे दोस्त कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना कैसे निकालते हैं। तो निकालना हमने आपको एक चीज़ बताया था कि वर्ग निकालने के लिए आपको कम से कम 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर आपको आना चाहिए। कितना? 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर आपको आना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है। ये मुश्किल से 30 से 40 सेकंड का है वीडियो, और लास्ट का वीडियो 30 से 40 सेकंड मैंने सारा का सारा बता दिया था। आप उसमें देख सकते हैं पिछला वीडियो, वो भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके जुड़ सकते हैं और बहुत बेहतरीन जानकारी आप उस ग्रुप के माध्यम से पा सकते हैं। उसमें कोचिंग का जो पीडीएफ है वो भी आपको मिलता जाएगा, साथ में जो पढ़ाई से संबंधित है जो यहाँ पर वीडियो बनाया जा रहा है उसका भी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। वर्ग निकालना, तो अगर आपको 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसको हम सीखते हैं। एक मैंने जो आपको पिछले वीडियो में बताया था उसका थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि किसी संख्या के अंत में 5 हो, अगर इकाई अंक किसी संख्या का 5 हो, इकाई अंक कितना 5 हो, तो उसका हम वर्ग कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हीरो, आप देखो कि इकाई अंक अगर 5 है, मान लेते हैं कोई भी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, सबका निकालेंगे। तो अगर मान लेते हैं 15 दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर, पहली बात तो आप लोग स्क्वायर समझेंगे होता क्या है। मैंने बताया भी था कि अगर कोई संख्या है x का गुणे x बार होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। y का गुणा y में होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर। अगर मान लेते हैं a का गुणा a में होता है तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। अगर मिलता है आपको 5 गुणे 5 तो 5 गुणे 5 का मतलब 5 का स्क्वायर। साथ में आपको बता दें 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 25 होता है। कितना होता है, 5 25 होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 6 गुणे 6 तो इसको हम कह सकते हैं 6 का स्क्वायर कितना, 6 36, बहुत सुनाया होगा आप लोगों ने, 6 36, ठीक है। चलिए, तो सीखा होगा आपने। तो ऐसे ही अगर आपको 15 का स्क्वायर मिलता है मेरे भाई साहब तो इसको बोलते हैं क्या, 15 गुणे 15। इसका मतलब कितना, 15 15 ही हम 225 तो होता है। ये बात तो सबको पता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर सबको पता है क्या होता है, 25 गुणे 25, और इसका भी स्क्वायर पता होता है कितना होता है, 625। लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि 35 का स्क्वायर क्या होता है,
अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि 35 का स्क्वायर क्या होता है, तो मेरे लाल इसका भी मतलब हो जाएगा 35 गुणे कितना, 35। अब 35 गुणे 35 का मतलब कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको देखूं तो इसका होता है 1225। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 45 का स्क्वायर, तो इसका भी हो जाएगा 45 गुणे 45, और इसका मतलब कितना हो जाएगा 2025। अच्छा ठीक है, इतना तो बात समझ में आई। अच्छा इतने को अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ कुछ हो रहा होगा, है ना। जो हो रहा है कमेंट बॉक्स में बता दो क्या हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। दरअसल हो ये रहा है कि देखो यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, इकाई अंक 5 है, और यहाँ पे ही सबसे सॉलिड बात ये है कि यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, और इन सब में भी 5 है। देखना इन सब में क्या है, 5 है, और यहाँ पर भी क्या है, 5 है। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं, 5 है ना। अच्छा देखो 5 के साथ साथ 2 भी कॉमन है, 25 25 25 25 है कि नहीं, है ना। तो कैसे निकालते हैं भाई साहब इसको, तो ये जो आपका 1 है ना, 1 के बाद की संख्या क्या होती है, 2। 1 दुआएं में कितना होता है, 2, 1 2 जा 2 होता है, और वही जो 2 बचा है आपका, 1 दुआएं 2, 2 हमने यहाँ पर लगा दिया उसके ठीक आगे। 2 की अगली संख्या 3 होती है, 2 तियां कितना होता है, 6, 2 तियां कितना होता है, 6 हमने लिख दिया। 3 की अगली संख्या 4, 3 चौक कितना होता है, 12 हमने लिख दिया। 4 की अगली संख्या 5, 4 5 कितना होता है, 20 हमने लिख दिया। अब आप बताओ, बता लोगे ना, अब आप बता लोगे, ठीक है। बताओ कैसे, अगर मैं बात करूं 55 का स्क्वायर, बात करूं 55 का, तो इसका मतलब 55 गुणे 55 होता, 55 गुणे 55 होगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, कितना, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर भी हमने निकाला है 5 का स्क्वायर 25, 1 के बाद 2 आता है, 1 दुआएं 2, 5 का स्क्वायर 25, और 2 के बाद 3 आता है, 2 तियां 6, 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद 4 आता है, 3 चौक 12, 5 का स्क्वायर 25, 4 के बाद 5 आता है, तो 4 5 20, 5 का स्क्वायर 25, तो 5 के बाद क्या आएगा भाई साहब, जल्दी बताओ, 5 के बाद क्या आ जाएगा, 6, 5 6 30, कितना, 5 6 30, ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी संख्या का वर्ग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, और इतना आसान वाकई आपको बता दूं कि माहिस्मती भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। चलिए 55 के बाद आता है आपका, 55 के बाद आता है 65 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या होता है 65 गुणे 65। 5 का स्क्वायर कितना बताओ भाई साहब, 5 का स्क्वायर कितना, 25, 5 की अच्छी यहाँ पर कितना है, 6, 6 की अगली संख्या 7, 6 7 42, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42। 65 के बाद कितना, 75, 75, 5 का स्क्वायर यहाँ पर 75 गुणे 75 मैं लिख रहा हूँ, खाली आपको बताने के लिख रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप विद इन सेकेंड निकालें, कब, विद इन सेकेंड। 75 गुणे 75, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 7 की अगली संख्या 8 होती है, 7 की अगली संख्या 8, 7 8 56, 7 8 जा 56, ठीक। ऐसे ही 75 के बाद मान लेते हैं 85 का स्क्वायर निकालना आपको, 5 का स्क्वायर 25, 8 की अगली संख्या 9, 8 9 72, 8 के 85 के बाद आता है 95 का स्क्वायर, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर 25, 9 के बाद क्या आता है 10, 10 9 90, ठीक है। ऐसे ही आप निकालेंगे, आप निकालेंगे किसका, 125 का स्क्वायर निकालेंगे भाई साहब। अंत में क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 12 के बाद क्या आता है 13, 12 तेरहियम, नहीं पता है ना, हमको पता है, नहीं पता है, लेकिन पता होना चाहिए। कैसे, हमने क्या कहा, 1 से 30 तक का आप स्क्वायर रट लेंगे। 1 से 30 तक का अगर आप स्क्वायर रट लेते हैं, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर आपको क्या होता है, 144। 12 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 144। 12 का स्क्वायर 144, और भाई साहब 12 का गुणा 12 बार नहीं, कितनी बार, 13 बार करना है। 12 का गुणा कितनी बार, 13 बार। तो 12 बार तो हमने कर लिया, 144 होगा, लेकिन 13वीं बार कैसे करेंगे, तो 144 में अगर हम 12 जोड़ दें, 144 में अगर हम 12 जोड़ दें, तो बताओ आपको 12 का गुणा 13 बार मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो 12 बारही हम 144 और 12 जोड़ेंगे, नहीं जोड़ना आता है तो 144 में पहले 10 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 154। फिर हम क्या करेंगे, 12 ऐड करना है ना, तो 10 हमने ऐड किया 154 हो गया, 2 हम और ऐड कर देंगे, कितना 2, तो कितना हो जाएगा 156। बोलो समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। चलिए आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर मैं एक अंक लिख दे रहा हूँ, 1225, इस संख्या का वर्ग निकालना है आपको, ठीक है, इस संख्या का वर्ग निकालना है, तो भाई साहब यहाँ तक मैं पहुँचाऊँगा, बस थोड़ा सा सब्र कर लो, कितना, बस थोड़ा सा। तो आप लोगों ने कसम खा लिया है कि 1 से 30 तक का वर्ग आप निकालना सीख जाएंगे, 1 से 30 तक का वर्ग आप रट लेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर रट लेंगे। अगर आप रट लेते हैं ना, तो
दुनिया का कोई भी स्क्वायर हो, विद इन सेकेंड आप निकालें। कितने में? विद इन सेकेंड में। ठीक है, चलिए अभी तक हमने सीखा कि किसी संख्या के अंत में 5 है तो इसका वर्ग हम कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने सीखा कि किसी संख्या के अंत में अगर 5 है तो इसका वर्ग कैसे निकालते हैं, ये आपको हो गया क्लियर। और अब आगे हम बात करते हैं कि 5 के बाद कोई भी संख्या अंत में आए तो उसका हम वर्ग कैसे निकालते हैं। अगर पूरा वीडियो देख लिया ना तो वास्तव में आप मैथ के हीरो बन जाओगे। कैलकुलेशन तो आपके लिए यूं होगा, यूं, ठीक है ना, विद इन सेकेंड होगा। और एक ही नहीं, कई सारी संख्याओं का आज मैं वर्ग निकालना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले भाई साहब हम निकालते हैं 25 से लेकर के 50 तक का। ठीक, 50 नहीं 75 तक का मैं कर लेता हूँ। कितना? 75 तक का स्क्वायर। 25 से लेकर के 75 तक का स्क्वायर कैसे रटेंगे वो देखते हैं। 1 से लेकर के 30 तक का आपने रट लिया, बोलो हाँ या ना? रट लिया ना? रटा नहीं यार तो कितना टाइम लगेगा, मुश्किल 10 से 20 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा रट लोगे। अगर 30 तक का आप रट लेते हो तो 100 200 300 400 आपके लिए यूं खेल हो जाएगा, बच्चों वाला खेल। आलिया भट्टी बता लेगी, ठीक है ना। जब आलिया भट्ट बता लेगी तो फिर आप क्यों नहीं बता पाओगे भाई साहब, आप भी बता लोगे। ठीक है, कैसे? बहुत सिंपल सा। पहली बात तो क्या करते हैं कि वर्ग में हमेशा हम 2 संख्या लेते हैं। कितनी? 2 संख्या। वर्ग में हमेशा हम 2 संख्या लेते हैं। अब मैं बात करता हूं यहां पर, जैसे कि आपको निकालना है 49 का स्क्वायर निकालना है। किसका? ध्यान से समझिएगा, अगर मेरा एक भी शब्द आपने मिस कर दिया तो जान लीजिए मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक है ना, तो मिस नहीं करना है। ठीक है, और कुछ दरिंदे तो ऐसे होते हैं यार कि वीडियो देख लेते हैं, डिसलाइक मार देते हैं। भाई मेरे डिसलाइक तो मारो लेकिन बता दिया करो यार पर्सनली। मैंने ये जो स्क्रीन पर नंबर आपके आ रहा है ना, इस पे भी आप पर्सनली मैसेज कर दो, गुरुजी ये सुधार लो, भैया बाबू जो भी आप मुझे समझो। ठीक है ना, ये कह दो कि आप ये सुधार लीजिए, थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। आप अगर सजेशन देते हैं, ऐसा नहीं कोई मास्टर परफेक्ट होता, परफेक्ट कोई नहीं होता है। ठीक है ना, बस ये है कि सबके सब अपना कोशिश करते हैं कि हम कितना बेहतर समझा ले जाएं दूसरे को। लेकिन नहीं समझ में आता तो एक बार बता देना प्लीज़ यार, गरीब पर दया खा जाना। ठीक है ना, बता दोगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। चलिए 49 का स्क्वायर देखते हैं क्या होता है। 49 हम देखेंगे क्या, सबसे पहले हम ये देखेंगे 50 से 49 कितना कम है। 50 से 49 कितना कम है? 1 कम है। कितना कम है? 1। 50 और 49 कितना अंतर? 1 है ना। कितना कम है? 1 कम है। कितना कम है? 1 कम है। और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 0 1। क्या होता है? 0 और 1। 1 का स्क्वायर 0 1 होता है। और वही जो 1 आया ना, 50 और 49 इन दोनों का अंतर 1 होता है। वही 1 हम क्या करेंगे? 25 से कम कर देंगे। क्या करेंगे? 25 से हम कम कर देंगे। भाई साहब जब 25 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। नहीं समझ में आया? हमको पता है नहीं समझ में आया। एक बार और 48 का देखते हैं, 48 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा देखो 50 से 48 कितना कम है? 50 से 48 कितना कम है? 2। कितना कम है? 2। 50 से 48 कितना कम है? 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई साहब? 0 4। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 4 होता है। 25 से हम क्या कम कर देंगे? 2। 25 से हम क्या कम कर देंगे? 2। 2 जो इन दोनों के बीच का अंतर है ना, वही कम कर देंगे। 25 से हम 2 कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 25 में से 2 कम कर देंगे 23। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं बोलो? आ गया ना। चलिए 48 के बाद हम क्या करते हैं? निकालते हैं 47, 47 का स्क्वायर। 50 से 47 कितना कम है बताओ? 3। कितना कम है? 3। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 9। क्या हो जाएगा? 0 9। 25 से हम कितना कम कर देंगे? 3। 25 से हम कितना कम कर देंगे? 3। 3 कम कर देंगे कितना हो जाएगा भाई साहब? 22। 22 3 25। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 46 46 का स्क्वायर, तो 50 से 46 कितना कम है? 50 से 46 कितना कम है? 4। कितना कम है? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, 4 4 जा 16। 25 में से क्या कम कर देंगे? 4। 25 में से क्या कम कर देंगे? 4। बोलो 4 कम कर देंगे ना। जब 25 में से 4 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 21। कितना हो जाएगा? 21। बात समझ में आई? ठीक है, अब 46 के बाद अगर हम निकालें 45 का, लो भैया 45 का तो आलिया भट्ट तुरंत बताएगी। ठीक है ना, और आलिया भट्ट बता देगी तो आप कैसे नहीं बता पाएगा? आप तो तुरंत बता लोगे ना। चलिए 50 45 कितना अंतर? 5। 50 45 कितना अंतर? 5। बात समझ में आई? 50 से 45 कितना कम है? 5। 5 कम है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 25 में से क्या कर देंगे हम? 5 को कम कर देंगे। 25 में से क्या करेंगे हम? 5 को कम कर देंगे। भाई मेरे जब 5 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा बता दो?
5 जब हम कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। बात समझ में आई कि नहीं बताओ, बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आ गई ना। तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, 5 का स्क्वायर 25, 4 की अगली संख्या 5, 4 5 20, ठीक है ना, ऐसे, लेकिन अंत में 5 होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। चलिए एक और, अगर हम बात करें 44 44 का स्क्वायर क्या होगा, तो बता दो 44 का स्क्वायर क्या होगा। 44, 50 से 44 कितना कम है 6, 50 से 44 कितना कम है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 6 का 36, क्या होता है 6 छक्के 36, 25 में से कितना कम कर देंगे 6, नहीं कम करना आता है 5 आता है ना, 25 में से 5 कम करेंगे 20, फिर एक और कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 19। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। ऐसे आप कोई भी संख्या का निकालेंगे, 50 से जितनी भी संख्याएं कम हैं उसका निकालेंगे, बड़े आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम और बताते हैं आपके लिए, जैसे मान लेते हैं आपको निकालना है 43 का स्क्वायर, 50 और 43 कितना कम है 50 से 43 7, 50 से 43 कितना कम है 7, कितना कम है 7, ये 7 है ना, 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है लल्ला, 7 का स्क्वायर होता है 49। 25 में से हम कितना कम कर देंगे 7, 25 में से 7 कम करेंगे तो 5 कम करेंगे 20, 2 और कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 18। अगर कोई आपसे पूछता है 41 का स्क्वायर क्या होगा, 41, 50 से 41 कितना कम है, 50 से 41 कितना कम है 9, कितना कम है 9, 9 कम है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब 81, 9 9 81, 9 9 81। 25 से हम क्या कर देंगे, 25 से हम 9 कम कर देंगे, कितना कम कर देंगे 25 से हम 9 कम कर देंगे। जब 9 कर देंगे 25 में से, तो पहले 5 कम करेंगे, कितना 20, फिर कितना कम कर देंगे 4, कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681। बात समझ में आई कि नहीं बताओ, 1681 आसान है ना, बहुत आसान है, इतना आसान कुछ नहीं है, ठीक है, इससे आसान जान लो कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए एक और मान लेते हैं 40 का स्क्वायर, तो सबको पता है, यहाँ पर मैं निकाल दे रहा हूँ, 40 का स्क्वायर सबको पता है कितना, 4 चौक 1600 होता है, ठीक। अगर हम पूछते हैं यहाँ पर 39 का स्क्वायर क्या होता है, 39 का स्क्वायर क्या होता है, 39 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है 11, 50 से कितना कम है 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, कितना होता है 121। लेकिन शुरुआत में मैंने बताया था आपको कि वर्ग में हमेशा कितनी 2 संख्या लेते हैं, वर्ग में कितनी संख्या लेते हैं 2 संख्या लेते हैं, और 2 हमने लिख लिया। ये ऊपर 1 है ना, एक हमारे भगवान जी हैं, भगवान जी ऊपर ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान जी को छोड़ना नहीं है, भगवान जी को हमेशा साथ में लेकर चलना है, क्योंकि अगर आपके साथ भगवान है या हमारे साथ भगवान है, तो दुनिया की कोई भी बाधा आपका कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है ना, बस भगवान को साथ में रखो, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, तो ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, 50 से कितना कम है 11 कम है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 21 हमने यहाँ पर लिख लिया, एक हम यहाँ पर रखेंगे अपने दिमाग में, ठीक है ना, एक भगवान होता दिमाग में रखेंगे। 25 से हम क्या कम करेंगे 11, 25 से कितना कम करेंगे 11, अच्छा 11 नहीं कम कर पाएंगे 10 तो कम कर लेंगे ना, 25 से 10 कम करेंगे 15, और एक और कम कर देंगे 14 हो जाएगा, जो कितना 11 कम करना था ना, 10 कम किया 15 हो जाएगा, एक और कम कर देंगे 14 हो जाएगा, 14। लेकिन भगवान को साथ में लेकर चलना, हमने कहा भगवान को साथ में लेकर चलना है भाई साहब। जब भगवान को साथ में लेकर चलेंगे तो फिर 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, जो एक हमारा यहाँ पर था, जो एक हमारा यहाँ पर था इसमें हमने ऐड कर लिया, बात समझ में आई, जो एक हमारा यहाँ पर था हमने उसमें ऐड कर लिया, बोलो हाँ या ना। चलिए इतनी चीज़ समझ में आ गई। और यहाँ देखो फिर से एक बार बता देता हूँ आपको कि 50 और 39 कितना कम 11, 11 के स्क्वायर 121, एक हम यहाँ पर रख दिए, 25 में से 11 कम करेंगे 14, और 14 जो एक यहाँ पर था 15, ठीक है। एक और 38 का स्क्वायर आपको निकालना है, 38 का, 38 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई साहब, 50 में से कितना कम है 12, 50 में से कितना कम है 10 और 2 12, 12 कम है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना होता है 144 होता है। तो हम क्या करेंगे 44 लिखेंगे, एक यहाँ रहने देंगे, ठीक है ना, 44 एक अभी जोड़ेंगे, क्योंकि 25 में से पहले हमको 12 कम करना है, 25 में से हम 12 कम करेंगे भाई साहब, तो 25 में से जब 12 हम कम करेंगे कितना हो जाएगा बताओ, 25 में से 10 कम करेंगे 15, 2 और कम कर देंगे 13, 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 13, और 13 और एक यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा 14, 13 यहाँ पर है तो एक कितना हो जाएगा 14। ऐसे ही करके कहाँ तक आप निकाल लेंगे 30 तक निकाल लेंगे, कहाँ तक 30 तक निकालेंगे, क्योंकि हमने 30 तक तो आपको रटवा दिया, बोलो हाँ या ना, 30 तक आपने रट लिया ना, बोलो 30 तक आपने रट लिया, तो फिर 50 तक तो भी आपका हो गया,
तुरंत का तुरंत ऐसे ही हो गया। अगर मतलब आपको तुरंत नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, तुरंत का तुरंत समझ में आएगा। थोड़ा सा बैक करके देख लेना, ठीक है। वैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि एक एक स्टेप समझा दूँ, ठीक। अगर आपको कोई किसी का स्क्वायर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, तुरंत का तुरंत मैं उत्तर बता दूंगा कौन सा होगा, ठीक है। चलिए 38 के बाद आता है आपका कितना, 37 का स्क्वायर। मान लेते हैं 37 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 37 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 50 से कितना कम है 13, 50 से कितना कम है 13, 50 से कितना कम है 13, और 13 का स्क्वायर कितना होता है बताओ जल्दी से, 169। कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर होता है भाई साहब। तो 169 होता है तो हम 69 केवल लिखेंगे, 69 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो हम कितना लिखेंगे 69, और एक हमारा भगवान है तो उसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। तो 25 में से कितना कम कर देंगे 13, अच्छा 12 कम किया था 13 आया था, तो अब क्या करेंगे 25 में से 13 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 12, 12 और जो भगवान जी साथ में थे उनको हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप 30 तक का निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे बताओ, निकाल लेंगे ना 30 तक। 30 तक अगर आप निकाल लेते हैं तो 50 तक तो मैंने रटवा दिया तुरंत, अभी जो सबसे टफ होता है मैंने तुरंत रटवा दिया ना भाई साहब, ठीक है। 50 तक आप तुरंत निकालिए। अब हम आगे बढ़ते हैं 50 से लेकर के 75 तक। बोलो बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे, ठीक है ना। आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और ये तो वीडियो सबको भेज देना यार, ये तो वीडियो आप सबको भेज सकते हो, ठीक है। सबको भेजोगे मज़ा आएगा, और वाकई बता दूं आपको कि आप एकदम हीरो बन जाओगे मैथ के, बस जान लो आप एकदम हीरो बन जाओगे, ठीक है ना। तो चलिए आपने 50 तक निकालना सीख लिया, आपने 50 तक निकालना सीख लिया। अब 50 के बाद फिर मैं सिखाता हूँ आपको कि कैसे होता है। तब तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, ताकि मतलब अच्छा लगता है ना। हर कोई चाहता है लोग मुझे पसंद करें, लोग मुझे पसंद करें, लोग मुझे पसंद करें। तो आप लोग भी यार कम से कम मेरा वीडियो तो पसंद कर लिया करो यार, है ना। पसंद करोगे अच्छा लगेगा, ठीक है, पसंद कर लिया करो वीडियो। तो 50 तो हो गया 50 तक का। 50 के बाद से कैसे निकालते हैं उसको हम देखते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने ये किया था कि जो संख्याएं 50 से कम थी, जो संख्याएं 50 से कम थी, हम क्या करते थे 25 में से घटाते थे। संख्या 50 से कम तो 25 में से क्या करते थे, घटाते थे। अब क्या करना है बताओ, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि संख्याएं अगर 50 से ज़्यादा हैं, संख्या अगर 50 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे 50 से और 25 में जोड़ देंगे। जितना ज़्यादा रहेगा उतना हम जोड़ देंगे। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया है भाई साहब। तो जोड़ने का काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे जोड़ेंगे, मान लेते हैं हमने लिखा है आपको 51 का स्क्वायर बताना है। कितना, 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 50 से कितना ज़्यादा है 1, 50 से कितना ज़्यादा है 1, 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0,1, क्या हो जाएगा 0,1। क्या करेंगे 25 में हम 1 जोड़ देंगे, क्या करेंगे हम 25 में 1 जोड़ देंगे। जब 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब 26, कितना हो जाएगा 26। बोलो समझ में आया कि नहीं आया ना समझ में, ठीक है। हम करते हैं यहाँ पर 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर करते हैं तो कैसे निकालेंगे भाई साहब, 50 से कितना ज़्यादा है 2, 50 से कितना ज़्यादा है 2, और 2 ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे 50 2 52, जो 2 ज़्यादा है उसी 2 का स्क्वायर निकालेंगे। कितना हो जाएगा 0,4, कितना हो जाएगा 0,4, कितना हो जाएगा 0,4। और 0,4 तो 25 में हम क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, 25 में कितना जोड़ देंगे 2, कितना हो जाएगा भैया 27, कितना हो जाएगा 27, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर 53 का स्क्वायर निकालना है। 50 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर 0,9। 25 में क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे, 25 में क्या करेंगे 3 हम जोड़ देंगे। जब 25 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, कितना 28। हम बात करते हैं यहाँ पर 54 के स्क्वायर की, ठीक है ना। 50 से कितना ज़्यादा है 4, 50 से कितना ज़्यादा है 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, क्या होता है 16 होता है। बोलो हाँ या ना, समझ में आएगा नहीं, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। 25 में कितना जोड़ देंगे 4, 25 में कितना जोड़ देंगे 4, कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक। 54 के बाद अब आता है आपका 55 का स्क्वायर। क्या आता है 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर 50 से कितना ज़्यादा है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 में कितना जोड़ देंगे 5, 25 5 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 56 के स्क्वायर की, किसकी 56 के स्क्वायर की। 55 के स्क्वायर को ऐसे भी कर सकते थे, 5 का स्क्वायर 25, 5 की अगली संख्या 6, 5 6 30। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब 56 है, 56 क्या करेंगे हम, कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 6, 50 और 6 कितना ज़्यादा 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है
36। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? 36 होता है। कितना? 36 होता है। 56 का स्क्वायर, सॉरी 50 और 6 का स्क्वायर जो होता है 36 होता है। 25 में हम कितना जोड़ देंगे? 6 जोड़ देंगे। 25 में कितना जोड़ देंगे? 6 जोड़ देंगे। जब 6 जोड़ेंगे तो 25 और 6 कितना हो जाएगा? 31। कितना हो जाएगा? 31। बोलो समझ में आया कि नहीं? आ गया ना समझ में? पक्का आ गया है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। 56 के बाद क्या आता है भाई साहब? 57, 58 मान लेते हैं। कोई भी संख्या आप ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 75 तक के बीच में कोई संख्या। 58, 50 से कितना ज़्यादा है? 8। 8 का स्क्वायर 64। 8 का स्क्वायर 64। 25 में क्या कर देंगे? यहाँ पर जो 25 है इसमें क्या करेंगे हम? 25 में हम क्या कर देंगे? 8 जोड़ देंगे। 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25 5 30 3 33। 58 के बाद कितना? 60 का मान लेते हैं। 60 का स्क्वायर 6 6 का 3600 तो हो ही, पता ही है आपको। नहीं पता है देख लो। आप कितना? 50 कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, हमने 2 जीरो लिख लिया। भगवान जी कहाँ रहेंगे? दिमाग में। कहाँ रहेंगे? दिमाग में। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 25 में 10 जोड़ देंगे 35, और जो भगवान जी तो 36। कभी कभी क्या होता है भगवान जी के साथ एक और आ जाता है। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं 19 का स्क्वायर है, 69 निकालना हो तो कितना ज़्यादा है? 19 ज़्यादा रहेगा, तो 19 का देखते हैं। ठीक है ना। अभी आएंगे। अगर हमको निकालना है 64 का स्क्वायर, 64 का कितना निकालना है? 64 का 50 से कितना ज़्यादा है? 14। 14 का स्क्वायर 196, तो हम 96 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 96 लिखेंगे। एक यहाँ पर हम दिमाग में रख लिए। ठीक है। 25 में कितना जोड़ देंगे? 14। 25 10 35 4 39। 25 10 35 और 4 39। 14 जुड़ गया, 39 हो गया। 39 और 1 कितना? 40। तो 64 का स्क्वायर कितना होता है? 40 96। हमको निकालना है 66 का स्क्वायर। ठीक है ना। 66 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से कितना ज़्यादा है? 16। 16 का स्क्वायर क्या होता है भैया? 16 का स्क्वायर होता है 256। कितना? 256 होता है। 256 होता है तो हम 256 का केवल 5 और 6 लिखेंगे। 2 हम यहाँ लिख ले रहे हैं, कैरी है। अब 25 में क्या कितना जोड़ देंगे? 16 जोड़ेंगे। 25 में 16 जोड़ेंगे कैसे? पहले 25 में 15 जोड़ देंगे 40 और 1 41। 25 और 16 कितना होता है? 41। और यहाँ पर 41 और 2 कितना हो जाएगा? 43। कितना हो जाएगा? 43। 4356। अगर आपसे कोई पूछता है 69 का स्क्वायर, 69 का स्क्वायर, तो कितना ज़्यादा है? 19 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 19 ज़्यादा है। और 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। कितना होता है? 361। 19 का स्क्वायर 361 का हम क्या लिखेंगे? केवल 61। 3 यहाँ पर रहने देंगे। 25 में कितना जोड़ देंगे? 19। 25 में 10 जोड़ेंगे 35, फिर 10 जोड़ देंगे 45। ठीक है ना। लेकिन एक कम कर देंगे क्योंकि 19 है ना, 20 नहीं जोड़ना, 19 जोड़ना है। तो 25 20 45 और एक कम कर देंगे 19 से कितना? 44। लेकिन 3 यहाँ पर है भाई साहब, कितना है? 3। तो 44 3 कितना हो जाएगा? 47। ठीक है। ऐसे करके आप कहाँ तक निकाल लेंगे? 75 तक निकाल लेंगे। कहाँ तक? 75 तक। कोई अगर डाउट होता है तो जो आपकी स्क्रीन पर नंबर है इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, और इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जुड़ करके अपना आप क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप पर्सनली हमको भी मैसेज करके आप कर सकते हैं। ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब आपने कहाँ तक सीख लिया? 75 तक सीख लिया। बताओ इतनी जल्दी 75 तक कौन सिखाएगा? कोई सिखाएगा क्या? बहुत सारे लोग ज़िंदगी भर पढ़ते हैं, सीख नहीं पाते हैं। ठीक है ना। आप सीख लिए तुरंत। ठीक। किसी को जल्दी आता नहीं है, लेकिन आप तुरंत का तुरंत सीख लिए ना, तो आपका फ़र्ज़ बनता है यार लाइक कमेंट कर दो, शेयर कर देना बस। ठीक है। चलिए मिटा इसको। हाँ, तो आपने अभी तक क्या सीखा? आप तक अभी ने 1 से लेकर 75 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है ये आपने सीख लिया। क्या सीखा? 1 से लेकर के 75 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है ये आपने सीख लिया। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं अगर ये आपने सीख लिया है तो 75 से लेकर के 125 तक भी आप सीख लेंगे। वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं तुरंत। कैसे सीखेंगे देखिएगा। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत बेहतरीन तरीका है। अभी आपने 25 से 75 सीखा, अब कहाँ सीखेंगे? 75 से लेकर के 100 तक सीखेंगे, फिर 100 से लेकर के 125 तक सीखेंगे। पहले 75 से लेकर के 100, फिर 75 से 100 से लेकर के 125 तक आप सीखेंगे। बोलो हाँ या ना? सीखेंगे ना? पक्का सीखेंगे? ठीक है, चलिए सीखेंगे पक्का तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं, अभी तक हम क्या करते थे कि 50 से कम होता था तो 25 से घटाते थे, 50 से ज़्यादा होता था तो 25 में जोड़ते थे। ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि 100 को देखेंगे। क्या करेंगे? 100 को देखेंगे। 100 में क्या देखना है? 100 में ध्यान दीजिएगा, 100 में क्या देखना है कि 100 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। जितना 100 से कम होगा सेम उसी संख्या से हम उतना ही घटा देंगे। कैसे?
जैसे यहाँ पर आपको निकालना है 99 का स्क्वायर निकालना है। किसका? 99 का स्क्वायर निकालना है। तो 100 और 99, 100 से 99 कितना कम है? 1। 100 से 99 कितना कम है? 1। अब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया? हमने कहा हमेशा दो संख्या एक साथ लेंगे, तो कितना कम है? 0 1, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर कितना? 0 1। पहले हम क्या करते थे कि 25 में से घटाते थे। ध्यान से समझना बात को, ध्यान से। पहले हम क्या करते थे? 25 से घटाते थे, लेकिन अब क्या करेंगे? हम 99 में से घटाएंगे। क्या करेंगे? 99 में से घटाएंगे। पहले हम क्या करते थे? 25 में से घटाते थे, लेकिन सेम जिसका वर्ग निकालना है हमको उसी संख्या में से घटाना है। जिसका हमको वर्ग निकालना है सेम उसी संख्या से घटाना है। जैसे 100 और 99 कितना अंतर? 1। और 1 का वर्ग कितना होता है? स्क्वायर कितना होता है? 0 1। अब हम क्या करेंगे? वही जो 1 था इसी 1 से 99 से घटा देंगे। तो 99 में से 1 घटाएंगे हम, तो कितना हो जाएगा भैया? 98। कितना? 98। देखो 99 में से 98 हो गया ना, हो गया ना, ठीक है। तो हम पहले क्या करते थे यहाँ से, लेकिन अब हम क्या करेंगे? सेम यहीं से घटाएंगे। और ये सारा कांड जो आप करेंगे ना, दिमाग में करेंगे। क्या करेंगे? दिमाग में करेंगे, ठीक है। चलिए 99 के बाद बात करते हैं हम 98 का। 98 का स्क्वायर निकालना है। 50 और 98 कितना कम है? 2। कितना कम है? 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है भैया? 0 4। क्या होता है? 0 4। 2 का स्क्वायर होता है 0 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर 0 4। अब हम क्या करते थे? पहले यहाँ से घटाते थे, लेकिन नहीं, क्या करेंगे? हम यहीं से घटाएंगे। 98 में से कितना घटाएंगे? 2। 98 में से कितना घटाएंगे? 2। और जब 2 घटाएंगे हम तो कितना हो जाएगा आपका? 96। कितना हो जाएगा? 96। बोलो भारत माता की जय। क्या बोलेंगे? भारत माता की जय। आ गया भैया, ठीक है। चलिए एक और 97 का स्क्वायर निकालना है। 100 से कितना कम है? 3 कम है। 100 से कितना कम है? 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 0 9। 3 त्रिका 9, 3 3 9। पर इस 97 में से 3 कम कर देंगे। जब 97 में से 3 कम कर देंगे कितना आ जाएगा? 94। कितना? 94। एक और निकालना है आपको 94 का स्क्वायर। 94 का स्क्वायर निकालना है। बताओ 100 से 94 कितना कम है? 6। 100 से 94 कितना कम है? 6। क्या है? कम है 6। 100 से 94 कितना कम है? 6 कम है, 6 है ना, 6 कम है। तो 6 6 का 36 क्या होता है? 6 6 का 36, 6 6 36, 6 6 36, ठीक है ना। 6 6 का 36 होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसी में से हम 6 कम कर देंगे। तो 94 में से पहले 4 घटाएंगे, 90, फिर 2 घटा देंगे। कितना? 88। 8836। बोलो कितना आसान है। विद इन सेकेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपकी प्रैक्टिस होगी तो बता दे रहा हूँ कि अगर ज़रा सा प्रैक्टिस कर लिए 3 से 4 बार, मतलब 3 से 4 बार क्या मतलब, आप एक बार वीडियो देख लो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो जब क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे तो आपको विद इन सेकेंड तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन भी कैसे आता है, ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो 94 का स्क्वायर क्या है? 8836। अगर आपसे कोई पूछता है कि 92 का स्क्वायर कितना है? कितना? 92 का स्क्वायर। तो 100 से 92 कितना कम है? 8। 8 का स्क्वायर 8 8 64। 92 में से हम क्या घटाएंगे? 8। 92 में से पहले 2 घटाएंगे, कितना? 90। फिर हम 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 84। कितना हो जाएगा? 84, 84, ठीक है। 92 के बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 91, चलो 91, 100 और 91 कितना अंतर? 9। कितना अंतर? 9। 9 का स्क्वायर 81। कितना? 9 का स्क्वायर 81। अब 91 में से हम 9 घटाएंगे, नहीं घटा पाओगे ना, लेकिन 10 तो घटा सकते हो, 10 घटा सकते हैं ना। घटाना कितना है? 9, लेकिन घटा कितना है? 10। कैसे? 91 में से 10 घटाएंगे तो 81 हो जाएगा, लेकिन एक और जोड़ देंगे। क्यों? कितना? क्योंकि 9 घटाना था, हमने 10 घटाया, तो 9 घटाएंगे तो 82 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 82, ठीक है ना। तो 91 में से 9 घटाएंगे तो 82 आएगा, ठीक है। बात समझ में आई? पक्का। चलिए हम घटाते हैं, बताते हैं आपको 89 का स्क्वायर। कितना आसान है बताओ। कितना कम है? 11। कितना कम है? 11। कितना कम है? 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 का। तो हम कितना लिखेंगे? 1 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। 21 लिखेंगे, 1 दिमाग में रहेगा। अब 89 में से 11 घटाएंगे, नहीं घटा पाओगे तो पहले 1 घटा लो। 89 में से 1 घटाएंगे 88। 88 में से 10 और घटा लेंगे, 78। कितना? 89 में से 1 घटाएंगे तो 88, और 88 में से फिर 10 घटा लेंगे, 78, ठीक है ना। 78 और 1 फिर वही 79। 79 हो गया भैया, ठीक है। बात समझ में आया? बात समझ में आ गया ना? पक्का। चलिए अब 89, तो 89 का स्क्वायर क्या हो गया? 7921, 7921। चलिए एक और आपको 87 का स्क्वायर निकालना है। कितना? 87 का स्क्वायर। कितना कम है? कितना कम है? 13। कितना कम है? 13। 13 कम है तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। कितना होता है? 169 होता है, 69। एक लेकिन हम यहाँ रखेंगे माइंड में, 69 होता है।
तो यहाँ से कितना कम है 13, और 13 का स्क्वायर 169 होता, तो हमने कितना लिखा, केवल और केवल 69 लिखा, केवल और केवल 69 लिखा। अब हम क्या करेंगे, 87 में से 13 कम करेंगे। क्या, 87 में से 13 कम करेंगे। 13 क्यों कम कर देंगे, क्योंकि 13 यहाँ का अंतर है, ठीक है ना। 13 कम करेंगे तो 87 में से पहले हम 3 घटाएंगे, 87 में से 3 घटाएंगे 84, 87 में से 3 घटाएंगे 84, फिर 10 और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 74। एक यहाँ पर भाई साहब थे भगवान जी, 74 एक 75, कितना 75। बोलो समझ में आया कि नहीं। कभी कभी मेरे साथ ऐसी घटनाएं होती है ना कि मैं बोलता कुछ और हूँ, लिखता कुछ और हूँ, तो आप इस पर माइंड ना करना, क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैंने देखा है तो उसमें मैंने बोल दिया है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, कभी कभी होता है ऐसा, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 87, लेकिन लिखा जा रहा है कितना 86, ऐसा हो जाता है कभी कभी नॉर्मली। तो डोंट माइंड, बस आपको कंटेंट चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए जो कि समझ में आ रहा है आपके, ठीक है। चलिए 87 के बाद कितना आता है, मान लेते हैं 86 का निकालना है, तो 86 कितना कम है 14, 14 का स्क्वायर 196, एक हमने यहाँ पर लिख दिया ऐसे, ठीक है ना, एक हम माइंड में रखेंगे। अब यहाँ से 14 कम करेंगे, तो पहले हम क्या कर दिए, 4 कम कर दिए, 86 में से 4 कम कर देंगे 82, 10 कम कर देंगे 72, और एक वहाँ पर है जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 73, ठीक है। आपको निकालना है 81 का स्क्वायर निकालना है, कितना कम है 81, 9, 90, 10, 100, 19 कम है, कितना 19 कम है। 19 का स्क्वायर कितना होता है भैया 361, 361 है ना, 3 यहाँ कर दिया हमने, ठीक। अगर बात करते हैं यहाँ पर 81 में से हमको 19 घटाना है, तो पहले 81 में से हम 10 घटाएंगे 71, फिर 10 और घटाएंगे 61, और एक जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि घटाना 19 से 62, ठीक है ना। 81 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो 61 होगा, लेकिन हम घटाना था 19, तो हमने एक क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 81 में से 19 घटाएंगे तो 62 आएगा, 62 और 3 ये जो है जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 65, ठीक। आपसे कोई पूछता है 78 का स्क्वायर बताओ, कितना 78, 78 का स्क्वायर बताओ 78, तो बताओ 100 से कितना कम है 22, कितना कम है 22, 22 का स्क्वायर होता है 484, कितना होता है 484, 4 हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब 78 में से हम 22 घटाएंगे, 22 नहीं घटा पाते, 2 घटा लेंगे, 78 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 76, 76 में से 10 घटाएंगे 66, फिर 10 घटाएंगे 56, 56 और यहाँ 4 है, 56 4 60। बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया तो एक बार बोल दो भारत माता की जय, ठीक है ना। इतनी चीज़ क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 100 तक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। 100 तक आपने सीख लिया, बोलो हाँ या ना। 100 तक अगर आपने सीख लिया है तो आगे का भी आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अभी तक तो हमने 100 बताया, सोच लो कि कितनी देर में हुआ होगा, ये आपका 15 से 20 मिनट हुआ होगा, 20-25 मिनट जो भी है। अभी हमको दिख नहीं रहा है कि कितना टाइम हुआ है, लेकिन जितना भी टाइम हुआ है बहुत जल्दी आप लोग सीखे हैं, ठीक है, बहुत जल्दी सीखे हैं। खैर मैं बहुत फास्ट चल भी रहा हूँ, अगर स्पीड तेज़ होगी तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि थोड़ा धीरे पढ़ाई करिए, और स्पीड धीरे होगी तो बताइएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बस आपको समझ में आना चाहिए, मैं और भी धीरे पढ़ा सकता हूँ, मैं और भी तेज़ पढ़ा सकता हूँ, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या है, आपको कौन सी स्पीड चाहिए, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा ना, समझ में आ गया तो बोल दो एक बार भारत माता की जय कमेंट में, ठीक है। चलिए बोल दो भारत माता की जय कमेंट में, बोल देना, मैं समझ जाऊंगी हाँ आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, ठीक। अब आप लोगों ने कहाँ तक सीख लिया, 1 से 30 तक तो आप खुद रट लेंगे, 1 से 30 तक आप खुद रट लेंगे, और 30 से लेकर के 100 तक हमने सिखा दिया आपको, 30 से लेकर के हमने 100 तक आपको सिखा दिया है। अब आपको 100 से 125 तक मैं तुरंत सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। 100 से लेकर के 125 तक, 100 से 125। अब देखो पहले क्या था कि 100 से कम था तो उसी संख्या से घटाते थे, अब 100 से ज़्यादा है तो उसी संख्या में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कोई पूछता है आपसे कि 101 का स्क्वायर क्या होता है, तो 100 और 101 में कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 01 हो जाएगा। 101 में हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 102। फिर से समझो, ठीक है, 102 थोड़ा सुंदर लिखे ना, सुंदर लिखने से चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक है। चलिए 100 है, 101 है, कितना ज़्यादा है 1 का स्क्वायर 01, 101 में जो ज़्यादा होता है उसी को हमने ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा 102। बोलो समझ में आया, पक्का 102 01। अब हम बात करते हैं 102 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2 का स्क्वायर कितना 04, 102 में हम 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 104। बात समझ में आया, 104 04, 10,404 किसका स्क्वायर है 102 का, बात समझ में आया। चलिए 103
103 की हम बात करते हैं। 103 का स्क्वायर आपको निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। 100 और 103 कितना अंतर है, 3। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 09 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 09। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 09। और 103 में हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। 103 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 106। कितना हो जाएगा, 106। बोलो समझ में आया कि नहीं। कैसे निकाला, 100 और 103 अंतर कितना, 3। कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 3 का स्क्वायर 09, 3 तरीका 9 होता है, 09। 103 में हम 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 106। ठीक, हम बात करते हैं 108 की बात करते हैं। ठीक है, कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 8 का स्क्वायर कितना भैया, 64। 108 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 116। 108 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो 8 8 कितना, 116 हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम किसी भी संख्या का निकालेंगे 125 तक का तो हमको बहुत इजीली मिल जाएगा। कोई कहता है कि 112 का स्क्वायर बताओ आप, कोई कहता है 112 का स्क्वायर बताओ, कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। हम कितना दिमाग में रखेंगे, केवल और केवल 1, बाकी 44 हम यहाँ लिख देंगे। अब 1 है, 112 में हम 12 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा। 12 12 24। 112 में 12 जोड़ेंगे 124, और एक जो दिमाग में था आपके तो कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, 114 का स्क्वायर निकालते हैं। 114 कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। 14 का स्क्वायर होता है 196। हमने कितना लिखा, केवल और केवल 96 लिखा, एक हमारे माइंड में है। तो 114 में 14 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 128। 114 में 14 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 128। और 128 और एक जो दिमाग में था कितना हो जाएगा, 129। इसी तरह से हम 118 का स्क्वायर निकालेंगे तो 118 और 100 कितना ज़्यादा है, 118। 18 ज़्यादा है ना, कितना, 18 ज़्यादा है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। तो 3 यहाँ पर माइंड में हमने रख लिया। 118 में 18 जोड़ देंगे 136 हो जाएगा। 18 18 36। 118 में 18 हम जोड़ देंगे 136, और 3 कितना हो जाएगा, 139। 139। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 122 क्या, 122 का। ठीक है, 122 देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा है ना, अभी जस्ट यहीं पर पहुँच रहे हैं हम, जस्ट यहीं पर पहुँच रहे हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। 122 का स्क्वायर 100 से 122 कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है। तो 22 का स्क्वायर होता है 484। 484 होता है, तो हमने यहाँ पर 84 लिखा, 4 यहाँ पर कर दिया हमने। ठीक है, अब 122 में हम क्या करेंगे, 22 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 144। 122 में 22 जोड़ेंगे 144, और 4 कितना हो जाएगा, 148। कितना, 148। बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, थम्स अप दिखा देना। ठीक है, बस लास्ट 125। 125 24 निकालते हैं, 24 लोगों को टफ लगता है। 100 और 24 कितना ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। कितना, 576। कैरी कितना आ जाएगा, 5 हमने लिख लिया यहाँ पर। अब हम 124 में 24 पहले जोड़ेंगे। 124 में पहले हम 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 148। कितना हो जाएगा, 148। 148 तो हो गया। ठीक है, साथ में ये जो 5 है ये भी जोड़ देंगे। 148 और 5 कितना होता है, 153। 153 15,376। ठीक है, 125 की बात करते हैं तो बहुत आसान है। 125 की 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 12 जोड़ देंगे क्योंकि 12 गुणा 13 करना है, तो 156 हो जाएगा। 1 5 6। और नहीं आता तो देखो ऐसे, 5 का स्क्वायर 25, 12 में 125 में 25 जोड़ देंगे तो कितना, 150। अब 625 में जो 6 हमारा कैरी था, ऐसे 125 का निकालना है, कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। 25 का स्क्वायर 625। 625 के 25 लिखेंगे, कैरी कितना आएगा, 6। अब 125 में 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 150, और 150 और 6 कितना हो जाएगा, 156। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया ना। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। अब समझ में आ गया तो एक बार भारत माता की जय बोल दो। ठीक है ना, बोल दो। जितने लोग कम से कम व्यू जाता है 300 400 500, कमेंट आते हैं 10 5 20, है ना, कम से कम यार हमारे लिए नहीं, हमारी मेहनत के लिए तो बोल दो भैया। कुछ भी हो, थोड़ा सा हौसला अफजाई करो यार। आप तो बहुत सारे टीचर को पढ़ाते हुए देखते होंगे, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी छोटों को भी मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का। ठीक है, हमारा जो टारगेट होता है, हमेशा जो सबसे क्लास का जो सबसे कमज़ोर बच्चा होता है, मेरी नज़र हमेशा उस पर होती है। ठीक है, क्योंकि जो तेज़ है तो समझ ही रहा है, जो कमज़ोर है वो कैसे समझेगा।
ठीक है, इस पे नज़र हमारी होती है। चलिए इतना आपने समझ लिया, तो जो लास्ट ये था यहाँ पर कैसे पहुँचना है, अब मैं इसका सॉल्यूशन लगाने जा रहा हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि हाँ हमको समझ में आ गया। समझ में आया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो फिर बोल देना कि सर नहीं समझ में आया, फिर से समझा दीजिए, मैं दोबारा से वीडियो बना के समझा दूंगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं यार कि मतलब कोई एक तो हैं जो हमसे जलते हैं, तो जलो नहीं मेरे भाई यार, जलने से कुछ होगा नहीं, आपका सेहत ही ख़राब होगा, ठीक है। अगर हमारी जो गलतियां या हमारे जो कमियां हैं, आप पर्सनली हमसे मिलकर कह सकते हो कि बाबू भैया सुग्गा मुन्ना लाला जो भी आप हमको समझो, कह सकते हो कि यार अपनी ये गलती सुधार लो। और मैं आपसे इस बात से गुस्सा हूँ, कसम खाता हूँ कि दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, ठीक है ना। जो भी है यार, जैसे मैं वीडियो डालता हूँ तो लोग मतलब एकदम भूत की तरह खोजते रहते हैं कहाँ पर गया कृष्णा का वीडियो, ठीक है ना, तो धड़ाक से डिसलाइक मारते हैं। ठीक है, मार दो डिसलाइक, कोई दिक्कत नहीं, आपके डिसलाइक से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वही है ना कि थोड़ा सा अगर कमी है तो बताओ। मैंने कहा ना कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं सब में। चलिए ठीक है, ये मैं आपको संदेश देना चाहता, 1225 इसका निकालना है, ठीक है, इसका निकालना है। तो आप देखो कि अंत में कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अभी आपने ठीक तुरंत निकाला 122 का स्क्वायर निकालना सीखा ना। अब हमको क्या करना है, किसी संख्या के अंत में अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। अब हमको क्या करना है, 122 गुणे 123 करना है, 122 गुणे 123 करना है। तो 122 गुणे 123 मैं आपको समझा रहा हूँ, 122 गुणे 123 करना है। तो 122 गुणे 122 करेंगे तो कितना होता है, 22 का स्क्वायर 484 होता है, 84 हमने लिख दिया, और 122 में 22 144 हो जाएगा, और 44 4 148, ठीक है ना। और 148 में फिर हम 122 अगर ऐड कर दें तो 123 बार गुणा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 25 हो रहा है भाई, कहाँ ऐसा हो रहा है, 122 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6, 8 2 10 के 0, 8 1 9 10 के 0, 4 1 5 और 15 006, ये हो जाएगा 15,00625। तो 12,1225 का स्क्वायर कितना होगा, 15 कितना, 1 दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15,0625। फिर से 1 दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ 15,0625। बोलो कितना समय लगा आपको, कितना समय लगा। मुश्किल से, अगर आप ईमानदारी से बता दूं कि अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस, तो आपको 125 तक हलवा लगेगा। और देख रहे हैं कि आपने 1225 का कितनी जल्दी सॉल्यूशन किया, विद इन सेकेंड किया, कितना, विद इन सेकेंड किया, ठीक है। तो भाई मेरे प्लीज़ आप पढ़ लो अच्छे से। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाया जाए, ठीक है। फिलहाल मैं अभी तो मैंने वर्ग निकालना सिखाया है, अगला जो हम लोग का वीडियो आएगा वर्गमूल कैसे निकालते हैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक से, एकदम धमाकेदार ट्रिक होगी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सॉलिड ट्रिक होगी, और आप देखेंगे तो वास्तव में आपको लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं कुछ, ठीक है। चलिए, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपकी जो ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हैं, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए आप पर्सनली कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सअप मैसेज करके, इस समय तो ट्रेंडिंग में कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।